First of all, very good morning and heartily welcome to the 12th class. I'm going to start my first lecture. Might भी हो सकता है आपको किसी ऑडियो में या वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए तो don't take tension. I will send you the recorded lecture of today class. Right. So आज I'm going to start electrostatic. पहला चैप्टर है ये, फर्स्ट यूनिट है फिजिक्स का. देखिए एक्चुअल में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा. +1 फिजिक्स एंड +2 फिजिक्स में देयर इज ए थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा नहीं कहूंगा काफी डिफरेंस है. बेसिकली +1 में हमने मैकेनिक्स पढ़ा था और +2 में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं. अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स है ये होता क्या है, यानी कि हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेट, इलेक्ट्रॉन और या कह लो या इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं. 3-4 यूनिट इसी के ऊपर बेस्ड है. ऐसा नहीं है कि कोई खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक है, फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है जिसे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. यानी कि पहला फर्स्ट पार्ट ऑफ यानी कि बुक का समझ लीजिए पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स है. तो हम आज इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे हैं. बोर्ड के अकॉर्डिंग इस यूनिट को नियर अबाउट 8 to 10 मार्क्स का वेटेज दिया गया है और यही सेम रेशियो अगर मैं देखूं दो क्वेश्चन तक इसमें से हमारे जेईई मेन में आ जाते हैं. हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है. देखो स्टैटिक वर्ड से आप अवेयर होंगे, कोई ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होगा. स्टैटिक का मतलब रेस्ट, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है, स्टैटिक का मतलब रेस्ट. यानी कि इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी डिस्कस अबाउट द चार्ज व्हेन इट इज इन रेस्ट कंडीशन. जब चार्ज रेस्ट में होता है और हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक. अब चार्ज क्या होता है ये भी अभी बताऊंगा. अब दूसरा केस आता है हमारे पास में. एक्चुअल में चार्ज को हम चार्ज को से रिलेटेड कैसे इनिशिएट कैसे हुआ चार्ज का. एक्चुअल में बेसिक टर्म्स हमारी आप लोगों ने पढ़ी होंगी. बेसिक टर्म्स में क्या था, सबसे पहले एक कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, सेमीकंडक्टर होता है. ये कहते हैं कि ये दुनिया दो चीजों से बनी है, एक तो मैटर से और एक तरह से वेव और पार्टिकल. और जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स डालते हैं. जो फोर्स डालते हैं वो पार्टिकल एक दूसरे को, ये मैंने 11th क्लास में भी बताया था. तो पहली जो फोर्स पता चली थी पार्टिकल्स के ऊपर वो ग्रेविटेशनल फोर्स थी. उसका कॉज क्या था, मास की वजह से वो फोर्स. यस बेटा, आई थिंक आपको अनम्यूट कर लेना चाहिए इस समय पर. अगर फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम देन आई विल मतलब रेज द हैंड एंड आई विल सॉर्ट आउट सो. अब हमारे पास में क्या आया बेटा कि जो मैंने फिर से तो दो चीजों से बनी है. मैंने आप लोगों को म्यूट ऑल कर दिया है ताकि आप थोड़ा डिस्टरबेंस फील कर रहा था वो ना हो. तो मैंने कहा था दो चीजों से बनी है, एक तो वेव, एक होता पार्टिकल. वेव के अंदर क्या होता है, कोई मास या फिर कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं. हम क्या कर लेके चलते हैं, जो पार्टिकल है उसमें मास भी होता है, वॉल्यूम भी होता है. ये मैंने +1 में आपको बताया था. और जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स डालते हैं. साइंटिस्टों ने ये एनालाइज कर लिया था. आपको पता है वो फोर्स पहली कौन सी थी, वो ग्रेविटेशनल फोर्स थी. एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर क्या कर रहा था, फोर्स डाल रहा था. फिर जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मान लो एक चौक का टुकड़ा है, अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, वो क्योंकि वहां ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर रही है. अगर उसी चौक के टुकड़े से हम बोर्ड के ऊपर लिखने लगते हैं तो वो नीचे नहीं गिरता, बोर्ड के साथ स्टिक हो जाता है. तो साइंटिस्टों को दूसरी फोर्स के बारे में पता चल गया कि हम लिखते समय यानी कि फ्रिक्शन की वजह से कोई चार्ज डेवलप हो रहा है, यानी कि उसकी वजह से जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे भी कहीं ज्यादा कोई दूसरी फोर्स एक्ट कर रही है. एट दैट फोर्स इज कॉल्ड कूलम्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब हमारे पास में इससे पहले ये डिस्कस किया हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, फोर्स क्या होगी, कैसे ये फोर्स जनरेट होती है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे. पहले हमारे पास में सबसे बेसिक पार्ट क्या है कि अब जो मैटर्स हैं वो तीन तरह, कंडक्टर्स हो गए, इंसुलेटर्स हो गए, केमिस्ट्री का पार्ट है सेमीकंडक्टर्स. हम एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है बेटा, जिसमें कहते हैं कि एक हार्ड कोर होती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, बाहर पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं. तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. वो मतलब बाहर नहीं आते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं. जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं.
कुछ ऐसे कंडक्टर्स हम उन्हें कहते हैं जिनमें ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं इजीली, जो इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली मूव कर लेते हैं, तो वो उनमें से करंट पास करना यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करना आसान होता है, वो कंडक्टर हैं। जिनमें ये मूवमेंट करना यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये टाइटली बाउंड होते हैं, जिनको ये इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना बहुत ही मुश्किल होता है, हो ही नहीं सकते हैं, उनको हम इंसुलेटर कहते हैं, यानी कि उनसे करंट पास नहीं होता। आपने 10th क्लास तक पढ़ा होगा। सेमीकंडक्टर हमारा लेटेस्ट इन्वेंशन है। इसमें ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है कंडक्टर की और इंसुलेटर की, जिसमें थोड़ा थोड़ा करंट पास होता है। ठीक बेटा, अब जो एटम का स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बताया कि हमारे पास में एटम का स्ट्रक्चर जो है एक तरह से मैं कहूं तो एक लाइक ये वाटरमेलन है, और उसमें एक हार्ड कोर है जिसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, और बाहर पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनके बारे में मैं बता रहा था कि कंडक्टर्स में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड होते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड होते हैं तो उनको डिटैच करने के लिए हमें वर्क कम करना पड़ता है, यानी कि हम उन इलेक्ट्रॉन को मूव करा सकते हैं। तो उस कंडीशन में कहते हैं कि हमारा वर्क फंक्शन कम है। और जो अपने न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड हैं तो उनको हटाना, डिटैच करने के लिए बहुत एक्सट्रीम वर्क करना पड़ता है, तो उसका हम कहते हैं कि वो हमारे पास में उनका वर्क फंक्शन ज्यादा है। अब मैं बात कर रहा था, दोबारा से फिर वही टॉपिक पे आता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो इलेक्ट्रो का मतलब था चार्ज, स्टैटिक का मतलब था रेस्ट, यानी कि जब चार्ज रेस्ट में होता है हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। जो सबसे पहली टर्म आई हमारे पास में इस यूनिट में, चार्ज आया। चार्ज का मतलब क्या है? एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करती है, या एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है। जब चार्ज मोशन में होता है बट वो मोशन यूनिफॉर्म है तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डेवलप करता है। बट जब चार्ज मोशन में है और एक्सेलरेटेड मोशन में है तो उस कंडीशन में चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और रेडिएशन भी इमिट करता है। तो ये हमारी यूनिटों में अलग अलग है। चार्ज जो पहली यूनिट है इसमें चार्ज रेस्ट में है, यानी कि सिर्फ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अब चार्ज होता क्या है? चार्जिंग का मतलब जस्ट क्या है, हर बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि वो एटम से बनी है, एटम भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जब हम उनके इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा देते हैं तो बॉडी चार्ज हो जाती है। कहीं पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाते हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो दैट इज द पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं उसको हम कहते हैं वो नेगेटिव चार्ज है। एक एग्जाम्पल आया हमारे पास में, मान लीजिए ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया। आपने बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स पढ़े होंगे। जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन ग्लास रॉड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्लास रॉड का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह का है, जो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंड हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हैं तो उन इलेक्ट्रॉन को डिटैच करना आसान होता है। और जो सिल्क क्लॉथ है उसके इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर मतलब एटम का स्ट्रक्चर इस तरह का है, जो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन से वो बहुत टाइटली बाउंड है, हम उन इलेक्ट्रॉन्स को डिटैच नहीं कर पाते हैं। तो जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से सिल्क पे चले जाते हैं। तो ग्लास रॉड पे से इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है, ग्लास रॉड पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है, और सिल्क क्लॉथ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो जाते हैं। तो ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ बिकम्स नेगेटिव चार्ज। ये एक तरीका है। क्या हुआ, दोनों चीजें चार्ज हो गई। इनिशियली ग्लास रॉड भी सिल्क भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, बट बाद में, बेटा डोंट मेक द मार्कर और उसका यूज ना करें आप लोग। इसके बाद क्या हुआ, अब हमारे पास में, अब मैंने कि दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, फिर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के बाद क्या हुआ कि भाई जब हमने उनको रब कर दिया तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चले गए। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया,
इस सिचुएशन में हमारे पास में कंडीशन आ गई कि दोनों बॉडियां चार्ज हो गई। चार्ज होने का कारण क्या रहा? चार्ज होने का मेन कारण वही रहा कि जस्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो चार्जिंग इज व्हाट? जस्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जो एटम के अंदर जो बहुत बेसिक चीजें होती हैं वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी, फिर भी शॉर्ट में मैं आपको बात कर रहा हूं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे माइनस में होता है और उसकी वैल्यू होती है, ये टर्म्स याद रखनी पड़ेंगी बेटा जो मैं आपको बोर्ड स्क्रीन के ऊपर दिख रही है आपको। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 10 टू द पावर -9। मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन्स पॉजिटिव है। और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। बट मास इन देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 टू द पावर -31 kg, प्रोटॉन का मास 1.66 10 टू द पावर -27 kg, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन नियर अबाउट प्रोटॉन के ही करीब होता है, वो भी 1.66 10 टू द पावर -27 kg होता है। दूसरी बात, अब आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है, आपको एक और चीज बताऊं, मास कैन नॉट बी, एक तरह से जो चार्ज है कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट द मास। चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो न्यूट्रॉन उसका एग्जांपल है। न्यूट्रॉन का अपना कोई चार्ज नहीं होता, बट उसका मास होता है। और बाकी जिस चीज का चार्ज होगा उसका मास होगा ही होगा, बट ये जरूरी नहीं है जिसका मास है उसका चार्ज होगा, राइट। अब मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले थोड़ा स्टोरी टाइप है, ये बड़ा अजीब सा लगेगा। बहुत अर्ली एज में, इट वाज 1600 AD, जब तक हमें इलेक्ट्रॉन वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता था, साइंटिस्ट अपने इन्वेंशंस में बिजी थे। तो हमें क्या हुआ, चार्ल्स ड्यूफा नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले एम्बर को बताया था कि एम्बर से ही एक वर्ड आया था इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सी का यूज होता है, उसमें के यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, एम्बर एक स्पेशल टाइप की वुड होती है, मतलब एक तरह से ट्रांसपेरेंट वुड होती है। जब उसको वुल के साथ, वुल यानी या फर के साथ रब किया तो वो लाइट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर ले रहा था। तो उसके ऊपर इन्वेंशंस हुए, ऐसा क्यों हो रहा है, और साइंटिस्टों ने इन्वेंशंस किए। तो बाद में पता चला खाली एम्बर को वुल के साथ नहीं रब करते, मतलब करने से ही चार्ज नहीं होता। ग्लास रॉड को सिल्क के साथ, कॉम को ड्राई हेयर के साथ, ऐसे ही फर को उसके एबोनाइट रॉड के साथ रब करने से भी चार्जिंग होती है। तो चार्जिंग का मेन मोटो क्या था, जस्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। तो चार्ज, अब मैंने आपको अभी ये सब बेसिक था, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वजह से मैं आपको ये कहूं कि मैंने कोई नई चीज बताई है। ये सब केमिस्ट्री का पोर्शन था। अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं कि भाई अभी तक मैंने जो बताया उसमें ये बताया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारी +2 की फर्स्ट यूनिट है, इसमें चार्ज रेस्ट में होता है और हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करती है। अब चार्ज हमारे पास में किससे होता है, जस्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। एग्जांपल्स लिए थे एम्बर को वुल के साथ रब करने से, एम्बर को वुल के साथ, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ, ऐसा ट्रेवल करने से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जा रहे थे। जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसलिए वो बॉडी बिकम्स नेगेटिव चार्ज। और जिस बॉडी के ऊपर से वो गए वहां डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, उस बॉडी को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। तो जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी, जहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे वो हमारे पास में बॉडी की नेगेटिव होगी। चार्ज दो टाइप के होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक एलिजाबेथ यानी कि जो एक तरह से ब्रिटेन की महारानी थी सबसे पहले, तो उनके एक फिजिशियन डॉक्टर्स थे, उन्होंने पता लगाया था कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्योंकि चार्जों का पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को पहले नहीं कंसीडर कर रहे थे, पहले कंसीडर कर रहे थे विट्रस नेचर और रिजानियस नेचर। तो विट्रस नेचर क्या होता था, जैसे मैंने बताया ग्लास रॉड है उसका नेचर विट्रस है, और जो सिल्क क्लॉथ है उसका नेचर रिजानियस है। अब क्यों विट्रस है, क्योंकि ग्लास रॉड के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंड हैं,
जब हम उनको सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो फ्रिक्शन की हेल्प से वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ देते हैं और सिल्क पे चले जाते हैं। सिल्क के क्यों नहीं जाते, सिल्क के इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ट्रांसफर होते? क्योंकि सिल्क का जो नेचर है वो रिजानियस है। सिल्क पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका वर्क फंक्शन बहुत ज्यादा है, या ये कह लो कि जो सिल्क के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बाउंड है अपने न्यूक्लियस के साथ, अपने न्यूक्लियस को छोड़ नहीं रहे। तो ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है, उन्होंने अपने न्यूक्लियस को छोड़ दिया, तो ग्लास से वो शिफ्ट होके सिल्क पे चले गए। जब ग्लास से वो सिल्क पे गए तो बेटा ग्लास रॉड पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, सिल्क पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए, ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिव, सिल्क क्लॉथ बिकम्स नेगेटिव। तो मेरा कंसर्न ये रहा, चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये बेंजामिन ने बता दिया था। अब हमारे पास में नेक्स्ट आया कि चार्जिंग कैसे करते हैं। तो मेथड ऑफ चार्ज क्या है बेटा? अब मेथड ऑफ चार्ज हमने ले लिया भाई, दो तरह के मेथड ऑफ चार्ज होते हैं। अब मैंने सबसे पहले बताया कौन कौन से हैं। तो सॉरी, मेथड ऑफ चार्जिंग खाली 3 टाइप की होती है बेसिक में, जबकि देखा जाए तो और भी 5-6 टाइप की और होती है। आप कहेंगे सर कैसे होती है 3 टाइप की? सबसे पहला मेथड है फ्रिक्शनल मेथड, दूसरा है इंडक्शन, तीसरा है कंडक्शन। बुकों में हम 3 ही टाइप के मतलब चार्जिंग मेथड पढ़ेंगे। तो मैं आगे और भी मेथड्स बताऊंगा, जैसे कि फोटो इमिशन मेथड, ठीक है, वो भी एक तरह की चार्जिंग होती है। तो पहला मेथड आया हमारे पास में फ्रिक्शनल मेथड। फ्रिक्शनल मेथड में मैंने क्या किया बेटा? फ्रिक्शनल मेथड का मतलब था कि जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो ग्लास रॉड के जो एक तरह से इलेक्ट्रॉन थे वो सिल्क क्लॉथ पे चले गए, तो फ्रिक्शन की वजह से गए थे, इसलिए इलेक्ट्रिकली ग्लास रॉड भी न्यूट्रल थी इनिशियली और सिल्क क्लॉथ भी था, बट फ्रिक्शन की हेल्प से ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क पे चले गए थे, इसलिए ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिव एंड सिल्क क्लॉथ बिकम्स नेगेटिव। अब ये चार्जिंग कैसे हुई, हमें कैसे पता चलेगा कि बॉडी कोई चार्ज है कि नहीं है? अगर चार्ज बॉडी के पास अनचार्ज बॉडी लाएंगे तो भी वो अट्रैक्ट हो जाएगी। तो हम कहते हैं रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट टू चेक आउट वेदर द बॉडी चार्ज इज नॉट। यहाँ पे क्या ले रखा बेटा? हमारे पास में एक तरह से ये कंडीशन कर रखी है, यहाँ पर एक सिल्क थ्रेड ले रखा है और यहाँ ग्लास रॉड ले रखी है। ग्लास रॉड आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी ग्लास रॉड में उसके पास लेके आऊंगा सिल्क के साथ रब करके, वो भी पॉजिटिव चार्ज है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रिपल्सन हो रहा है, राइट? यहाँ पे रिपल्सन हो जाएगा। तो अब हमें ये पता चल गया कि दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं तो एक दूसरे से रिपेल करेंगे। कंडीशन ये आती है, चार्ज की प्रॉपर्टी होती है लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। तो ये पहला एक रिपल्सन का टेस्ट ले लिया। दूसरा टेस्ट है हमारे पास में, मान लो मैंने इबोनाइट रॉड है उसको वुल के साथ रब किया। आपको पता है इबोनाइट रॉड को वुल के साथ रब करने से इबोनाइट रॉड क्या बन जाती है? नेगेटिव चार्ज हो जाती है। तो ये दोनों नेगेटिव चार्ज इबोनाइट रॉड हैं। जब हमने इनको पास लेके आए, ये सिल्क थ्रेड से सस्पेंडेड थी और ये मान लीजिए किसी भी इंसुलेटिंग स्टैंड पे लगी थी, हम इसके नजदीक लेके जा रहे थे। ध्यान रखना, अगर ये कंडक्टिंग बॉडी के साथ टच हो जाएगी तो बेटा होगा क्या कि ये जो भी इसका चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा, इसलिए किसी भी इंसुलेटिंग स्टैंड पे आपको लगाना होगा। तो ये यहाँ से दोनों नेगेटिव है, इसलिए ये रिपेल करके चली गई। ऊपर पहले वाला केस कौन सा था? दोनों ही क्या थे हमारे पास में? ये पॉजिटिव थी और ये दोनों क्या है? नेगेटिव है। अब दूसरा केस आया, अब ग्लास रॉड ले ली एक मैंने, सिल्क थ्रेड से सस्पेंडेड कर दिया उसको, और एक इबोनाइट रॉड ले ली। तो अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट पता चला कि ये एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये भी हमें पता चल गया चार्ज की पहली प्रॉपर्टी कि लाइक चार्ज रिपेल करेंगे, जैसे इन दो इस केस में हो रहे थे और जैसे कि इस केस में हो रहे थे। यहाँ वाले में लाइक चार्ज क्या थे? रिपेल कर रहे थे। अनलाइक चार्ज क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे। तो अभी मैं मेथड ऑफ चार्जिंग बता रहा था, तो सबसे पहली उनमें एक प्रॉपर्टी भी मैंने बता दी, लाइक चार्ज रिपेल्स, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। चार्जिंग का पहला मेथड मैंने बता दिया, ये फ्रिक्शनल मेथड है। फ्रिक्शनल मेथड में क्या होता है कि जब हम दो बॉडियों को रब करते हैं, जैसे ग्लास रॉड को सिल्क के साथ, फर को इबोनाइट रॉड के साथ,
ग्लास रॉड को सिल्क के साथ, फर्क को इबोनाइट रॉड के साथ, है ना, यहाँ पर देखो। और ये हमारे पास में पेयर है वुल को एम्बर के साथ, वुल को एम्बर के साथ। ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट यही हुआ था, चार्ल्स ड्यूफा ने किया था। फिर उसके बाद ये अलग अलग और पेयर बने। फिर ड्राई एयर को कॉम के साथ रब करने से ये चार्जिंग हो जाती है। चार्जिंग क्यों होती है? क्योंकि फ्रिक्शन की हेल्प से एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो उसे चार्जिंग हो जाती है। तो एक पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, एक पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाती है, और एक पे डिफिशियंसी हो जाती है। तो जहां डिफिशियंसी होती है बिकम्स पॉजिटिव, जहां एक्सेस होती है बिकम्स नेगेटिव। फ्रिक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए फ्रिक्शनल मेथड है। दूसरा मेथड है इंडक्शन मेथड। अब हमारे पास में दूसरा मेथड आता है इंडक्शन। क्या है इंडक्शन मेथड? यानी कि इनिशियली हमारे पास में एक न्यूट्रल बॉडी थी। न्यूट्रल पे हम कोई भी प्लस और कोई भी माइनस का साइन नहीं लगाते, हम ये मान के चलते हैं जितने उस पे पॉजिटिव है उतने ही उस पे नेगेटिव है, वो न्यूट्रल है। यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों चीजें हैं। मैंने क्या किया, एक चार्ज बॉडी ली। कौन सी चार्ज बॉडी ली? कोई भी एक, मान लो सिल्क क्लॉथ ले लिया। मैं उस सिल्क क्लॉथ मेरा मान लो नेगेटिव है, मैं उस अनचार्ज बॉडी को सिल्क क्लॉथ के नजदीक ले आया। अभी अभी आपने देखा लाइक चार्ज रिपेल्स, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। तो यहां पर अनलाइक जो चार्ज है वो इधर को आ गए, और जो लाइक चार्ज हैं वो रिपेल होके दूर चले गए। या ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स राइट को चले गए। अब मैंने क्या किया, इस बॉडी को जो अनचार्ज थी उसमें पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव, देखो पॉजिटिव नहीं मूव करते, पहले ही बता दूं, एक डायग्राम में समझाने के लिए मैंने आपको बताया। जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पूरे पे रेंडमली फैले पड़े थे, और वो जब नेगेटिव के पास में आए तो नेगेटिव से रिपेल करके वो क्या कर गए, लेफ्ट से राइट में चले गए। अगर मैंने उनको अर्थिंग कर दी, ध्यान रखना बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, कभी भी कोई पॉजिटिव चीज मूव नहीं करती है। मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज नहीं मूव करता है। जब मैं अर्थिंग करूंगा तो जो ये नेगेटिव्स हैं यहाँ पर, ये यहां से मूव करना शुरू करेंगे और ग्राउंड हो जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। अर्थ लार्ज एक तरह से ह्यूज इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर सकती है और ह्यूज इलेक्ट्रॉन को हमें सप्लाई कर सकती है। अर्थ बहुत बड़ी कंडक्टिंग बॉडी है। अब इसके बाद में मैंने आपको बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर पास होके आ गए, यानी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन अर्थ को चले गए। अब बॉडी के पास में क्या बचा? बॉडी के पास में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचे। ये नेगेटिव बॉडी के नजदीक है, इसलिए पॉजिटिव जो है उसकी अट्रैक्शन की वजह से एक साइड को ही है, लेफ्ट को ही है। अब मैं इस बॉडी को थोड़ा दूर ले जाऊं अगर नेगेटिव बॉडी से, तो जो चार्ज है उसकी प्रॉपर्टी होती है वो पूरा का पूरा फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरे सरफेस पे फैल गया। अब देखो ध्यान से, बॉडी कैसी बन गई है? पॉजिटिव चार्ज। हमने कौन सी बॉडी को पढ़ा था अभी तक? हमने पढ़ा था सिर्फ बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी। जब हमने उसको एक नेगेटिव चार्ज बॉडी के पास लेके गया तो वहां पर बॉडी चार्ज हो गई मेरी पॉजिटिव चार्ज। ये न्यूट्रल बॉडी अब मेरी पॉजिटिव चार्ज हो चुकी है। तो ये भी एक मेथड होता है चार्ज करने का। जब हम न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो ये कौन सा है? बिना टच किए कर रहे हैं, खाली इंडक्शन का इफेक्ट देख रहे हैं, तो ये बॉडी न्यूट्रल है। राइट, ये बॉडी क्या है? न्यूट्रल से न्यूट्रल दिखाई दे रही थी, फिर उसके बाद में ये बॉडी कैसी बन गई? पॉजिटिव चार्ज हो गई, और इस पूरे फिनोमेना को इंडक्शन कहते हैं। एक और चीज बोलो, अगर इसके ऊपर मेरे पास में चार्ज क्यू था, देखो जिस बॉडी के रिस्पेक्ट में हम रख रहे थे वहां नेगेटिव चार्ज था, और जो न्यूट्रल बॉडी है वो कैसी चार्ज हुई है? पॉजिटिव, यानी कि अपोजिट नेचर की चार्ज हुई है। जो यहाँ चार्ज इंड्यूस होगा उसको हम इंड्यूस चार्ज बोलते हैं, क्यू डैश कह के चलते हैं उसको। क्या कहते हैं बेटा? क्यू डैश। क्या होता है वो? क्यू डैश इज इक्वल टू अपोजिट नेचर का चार्ज होगा माइनस जो चार्ज है वो तो रहेगा ही, साथ में यहाँ पे एक ब्रैकेट लग जाता है। बॉडी के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कितनी कंडक्टिंग है। तो यहाँ पे के वर्ड यूज कर रहा हूं मैं कि के से हमें ये पता चलेगा उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि वो कितना चार्ज होती है, कितनी वो कंडक्टिंग है। तो ये फॉर्मूला हमारा यूज होता है, तो ध्यान रखना आगे के लिए। तो अगर ये मेरी नेगेटिव, ये बॉडी जिससे मैं चार्ज कर रहा हूँ
वो नेगेटिव है, तो जो जो न्यूट्रल बॉडी थी वो कैसी चार्ज हुई, अपोजिट नेचर में, पॉजिटिव में। तो पहला मेथड ऑफ चार्जिंग की मैं बात कर रहा था। फर्स्ट मेथड क्या था, फ्रिक्शनल मेथड, फ्रिक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी पे जा रहे थे। अब दूसरा मेथड है इंडक्शन, जिसमें हम इंड्यूस करके इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से निकाल दे रहे हैं। अब देखो एक और छोटी सी चीज आई, अभी अभी मैंने बताया, कोई बताए कि ये बॉडी जो है, ये जो नेगेटिव है हमारी, इस पर तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, ये तो एज इट इज पड़ी रही। बट जो ये न्यूट्रल बॉडी है, क्या इसके मास पे भी कुछ इफेक्ट होगा? यस होगा, अगर मैं माइक्रो लेवल में जाता हूं तो। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉडी में से निकल के चले गए, अर्थ हो गए। जब इलेक्ट्रॉन अर्थ हो गए तो यानी कि बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तभी तो पॉजिटिव चार्ज हुई। तो इलेक्ट्रॉन गए तो साथ में अपना मास भी तो कैरी करके ले गए, तो इलेक्ट्रॉन अपने मास को भी ले गए बेटा। तो इस वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास ग्राउंड हो गया, यानी कि बॉडी के ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसलिए वो बॉडी का मास कम हो जाएगा। थर्ड मेथड नाउ इज कंडक्शन मेथड। देखो इंडक्शन में बॉडी एक दूसरे से टच नहीं हो रही थी, कंडक्शन में क्या होती है, बॉडी टच हो जाती है। किसके थ्रू? कंडक्टिंग वायर के थ्रू। ये कौन सा वायर है? कंडक्टिंग वायर है। एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बिल्कुल फिर वही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अनचार्ज बॉडी को कहीं उसमें चार्ज नहीं दिखाई दे रहा आपको, बट ध्यान रखना उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, यानी कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे। एटम से बनी है हर बॉडी, तो एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे ही ये स्विच यहाँ ऑफ है, जब मैं इस स्विच को कनेक्ट करूंगा, राइट, ये दूसरा डायग्राम, मतलब एक तरह से यहाँ स्विच कनेक्ट कर चुका हूं मैं। ये कौन सा था? ये फर्स्ट डायग्राम था। यहाँ पे क्या था हमारे पास में? ये फर्स्ट स्टेज थी, स्विच ऑफ था। दूसरी स्टेज में कंडक्टिंग वायर के थ्रू दोनों बॉडियों को ज्वाइन कर दिया। अब देख रहे थे जो न्यूट्रल बॉडी थी वो भी चार्ज हो गई। क्यों हो गई वो चार्ज? क्योंकि इस न्यूट्रल बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर हो गए, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर गए। अब यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके गए थे तो ऑब्वियस है यहां से नेगेटिव चार्ज ले गए थे, तो नेगेटिव चार्ज लेके गए तो इन पे ये ज्यादा पॉजिटिव थे, इन्होंने जाके इसको न्यूट्रल कर दिया यहाँ पे। तो बहुत सारे चार्ज हमारे जो हैं पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाने की वजह से, इस पे देखो जो चार्ज बॉडी है पहले उसमें यहाँ पे उस पर बहुत सारे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। अब जो यहाँ वाली जो पॉजिटिव है ये कम है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने आके इनको न्यूट्रल कर दिया। बट हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब निकल के गए तो इस बॉडी को क्या बना गए बेटा, इलेक्ट्रॉन की कमी डाल गए इसके अंदर, तो ये भी क्या बन गई, पॉजिटिव चार्ज बन गई। तो यहाँ पर ये कंडक्टिंग वायर से जोड़ने के बाद ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज बनी जो न्यूट्रल थी। अब क्या हुआ, इसीलिए कंडक्टिंग वायर लगाते हैं, तो इसलिए इसका नाम होता है कंडक्शन। इसको क्या कहते हैं हम, किसकी वजह से चार्ज हुई, कंडक्शन की। तो ए बॉडी तो पहले ही पॉजिटिव चार्ज थी, बट वो लेस पॉजिटिव रह गई अब। बट जो बी बॉडी न्यूट्रल थी वो अब नेगेटिव से क्या बन गई है बेटा, पॉजिटिव चार्ज हो गई है। सॉरी, न्यूट्रल से क्या बन गई है, पॉजिटिव चार्ज हो गई है। तो दीज वर द थ्री मेथड्स। पहला था चार्ज फ्रिक्शनल मेथड, दूसरा था इंडक्शन मेथड, एंड थर्ड वन इज हमारे पास में क्या हो गया बेटा, थर्ड वन आ गया एक तरह से हमारे पास में कंडक्शन मेथड। नाउ अब एक कंडीशन आती है, एक हमारे पास में इलेक्ट्रोस्कोप होता है। अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब होता है ये एक डिवाइस है जो चार्ज, कितना चार्ज है और किस नेचर का वो बताता है। अब सबसे पहली बात तो ये पूरे इस बॉक्स को गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। इस इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर या ये कह लो ये भी हमारे पास में इलेक्ट्रोस्कोप है। ये एक मेटालिक बॉब होता है इसका, और ये भी एक मेटालिक रॉड होती है। मेटल होने की वजह से यानी कि चार्ज कंडक्ट हो जाएगा इसके ऊपर। अब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना, जैसे ही मैं कोई चार्ज बॉडी इसके नजदीक लेके आता हूँ, नजदीक नहीं टच करूंगा, तो ये क्या बनेगा, बॉडी मान लो मैंने पॉजिटिव थी, मैंने उसको टच कर दिया, तो ये भी क्या बन जाएगा टच करते ही, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। जो ये पॉजिटिव नेचर है ये इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू इन सिल्वर फॉइल्स पर जाता है। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो गई, तो ये पार्ट भी इसका पॉजिटिव हो गया, तो ऑब्वियस है ये पार्ट भी अगर पॉजिटिव हो गया
तो एक दूसरे से क्या कर गई, ये रिपेल करके भाग गए बेटा। क्या हो जाएगा, ये रिपल्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये जो एंगल है जितना ज्यादा होगा उतना ही चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो इसीलिए चार्ज के बॉडी कितनी चार्ज है इस गोल्ड लीफ के थ्रू हम पता लगा लेते हैं। तो एंगल, जो ये एंगल होता है, यहाँ पे 2 सिल्वर फॉइल पड़ी है, या ये वाला जो एंगल है यहाँ पे इस चीज को डिफाइन किया, इस एंगल की वजह से हमें पता चल जाता है कि कौन सी बॉडी कितनी चार्ज्ड है, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास में कि चार्ज की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी वो तो हम पढ़ चुके हैं। देखो चार्ज के बारे में ही पढ़ रहे थे हम सब। सबसे पहले चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करती है, यानी कि रिपेल करे या अट्रैक्ट करे। दूसरी बात, चार्ज 2 तरह का है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। चार्जिंग कैसे होती है, जस्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं। चार्जिंग करने के मेथड क्या है, पहला मेथड था हमारा फ्रिक्शनल मेथड, दूसरा था कंडक्शन इंडक्शन मेथड एंड तीसरा था कंडक्शन मेथड। और भी मेथड मैंने बताए थे, फोटो इमिशन वगैरह। क्या होता है फोटो इमिशन में, क्या था, एक मेटल की प्लेट होती है, उसमें फोटॉन्स डाले जाते हैं, फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अब मूव करना शुरू कर देते हैं, तो उस मेटल प्लेट को छोड़ के चले जाते हैं, तो मेटल प्लेट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी तो एक मेथड ही हुआ चार्ज करने का, बट ये मैंने आपके कोई एक नॉर्मल वैसे ही बता दिया। जनरली हमें 3 ही मेथड पढ़नी है। अब दूसरा तरीका क्या था, चार्ज लाइक चार्ज जो होते हैं रिपेल करते हैं, लाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये मैंने एक्सपेरिमेंट आपको बताया था। अब चार्ज की और प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है वही लाइक वाली। दूसरी प्रॉपर्टी मेरी आ गई, चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है। किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो एडिटिव होगा। एडिटिव मतलब सारी बॉडियों को चार्ज ऐड करते चले जाएंगे। यानी कि अगर मैं बोलूं Q1 Q2 Q3 Qn टोटल बॉडी के ऊपर चार्ज है, तो टोटल चार्ज बॉडी का क्या होगा, सबका समेशन होगा, इसलिए चार्ज एडिटिव है। दूसरी प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड। अब आप कहोगे सर चार्ज कंजर्व्ड है, मैं कहूंगा चार्ज कंजर्व्ड इसलिए है, चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। चार्ज कहां से पता चलता है बेटा, अब यहाँ एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। चार्ज कहां से पता चलता है, ये हमारे पास में न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं उनमें से है। यानी कि एक तरह से मैं देखता हूं, ये मास नंबर होता है और नीचे वाले को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। आपको पता है एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज यहीं से पता चलता है हमें। यहाँ यूरेनियम का एग्जांपल मैंने लिया, इट इज हैविंग ए मास नंबर ऑफ 238 एंड 92 इज द एटॉमिक नंबर। अब यहाँ एटॉमिक नंबर 92 है, यानी कि चार्ज इसका 92 इलेक्ट्रॉन है। मान लो जब ये स्प्लिट हुआ तो इसने थ्योरियम और अल्फा पार्टिकल बना लिया, यानी कि हीलियम बना लिया। देखा जाए तो थ्योरियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 90। तो 90 आफ्टर रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो 90 ये हो गया। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2। दोनों को जोड़ लो, फिर से कितना आ गया, दोनों मिलाकर के 92 बन गया। जो इनिशियल चार्ज था उतना ही रिएक्शन होने के बाद भी चार्ज वही है। तो इसीलिए कहते हैं चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर। एक और एग्जांपल है, मान लीजिए हमारे पास में गामा रेडिएशंस हैं। जब मैं उनको फॉल कराता हूं किसी मेटल प्लेट पर, तो वो इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन छोड़ता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, पोजिट्रॉन पॉजिटिव है, यार मिलकर के 0 हो गया। या ये कह लो अगर यहाँ 0 लगा हुआ था तो यहाँ भी 0 लगा, दोनों तरफ ऐड करेंगे इन दोनों के आगे, तो ये हमारे पास में 0 0 ऐड करके 0 ही आएगा। तो पहले, बट इससे एक चीज जरूर और मिली, एक नई चीज, गामा के अंदर एनर्जी होती है, गामा रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन और इनका फोटोन का कुछ ना कुछ मास होता है। तो यहाँ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मास में। तो जो आइंस्टाइन का इक्वेशन नहीं था E = mc², दैट विल आल्सो बी, यहाँ पे ये यही एक कंडीशन है, या एनर्जी मास में बदल जाती है, मास एनर्जी में बदल जाता है। चलिए एनीवे, दिस इज द नेक्स्ट, द थर्ड कंडीशन, चार्ज क्वांटाइज्ड है। चार्ज क्वांटाइज्ड नेचर का मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो प्लस माइनस E होगा। आज तक का सबसे छोटा चार्ज हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम E से डिनोट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो वहां प्लस E आ जाएगा, जब वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गया तो माइनस E हो गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। क्वांटाइजेशन कहता है चार्ज नाइदर बी इन फ्रैक्शनल फॉर्म,
चार्ज फ्रिक्शनल फॉर्म में नहीं होता, ठीक है, वो या तो +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। बट रिसेंटली साइंटिस्टों ने क्या किया, दो चार्ज ढूंढ लिए। अब इन्हें हम चार्ज नहीं कहते, उनका नाम रख दिया गया क्वार्क्स। क्वार्क्स क्या है, ये +-E है, एक अप क्वार्क्स होता है, एक डाउन क्वार्क्स होता है, E/3। यहाँ चार्ज फ्रिक्शन में होता है, तो बट इन्हें हमने चार्ज ही कंसीडर नहीं किया। एक ये है +-E/3, दूसरा क्या है +-2E/3। तो यानी कि बेटा यहाँ पर हम अगर देखें तो ये दो तरह के क्वार्क्स होते हैं, एक अप क्वार्क्स है, इसको हम अप क्वार्क्स बोलेंगे, और ये है हमारा डाउन क्वार्क्स, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डाउन क्वार्क्स है, ये हमारे पास में। नेक्स्ट आ रहा है अब हमारे पास में चार्ज इनवेरिएंस है, एक नई प्रॉपर्टी है। जैसे आपको एक आइंस्टाइन का एक इक्वेशन याद होगा, m = m0 अपॉन, हम ये वाला फॉर्मूला पढ़ चुके हैं +1 में, m0 अपॉन √, क्या लिखेंगे यहां पर, 1 - v² अपॉन c²। यहाँ v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, और अपॉन क्या बन गया, c²। अब ये कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो मास भी चेंज होगा, तो मास वेरिएंस है। बट चार्ज का ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिसकी वजह से चार्ज वेरी कर जाए। तो चार्ज रेस्ट में भी वही होता है, मोशन में भी। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो रेस्ट में है इलेक्ट्रॉन, तो भी उतना ही चार्ज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा तब भी वही होगा। मगर अगर इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करने लगा तो चार्ज तो दोनों केसेस में, रेस्ट में भी और मोशन में भी वही रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन का मास इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि मास वेरी कर जाएगा वेलोसिटी के साथ में। एसोसिएटिव विद मास, यानी कि चार्ज एसोसिएटिव विद मास का मतलब है मेरे बच्चे, जहां चार्ज होगा वहां मास होगा ही होगा, चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता है। दूसरा केस है हमारे पास में, जब चार्ज एक्सेलरेट होता है तो एनर्जी रेडिएट करता है, पहले ही बता चुका हूं। चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट करेगा, चार्ज मोशन में होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इमिट करेगा, और चार्ज अगर वो किसी एनर्जी एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है, देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। अभी अभी मैंने बताया, चार्ज का फॉर्मूला देख रहे थे आप, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में देखो Q = Ne होता है, तो यहाँ पे उसी फॉर्मूले का यूज किया। Q की वैल्यू 1 कूलम, Ne, यहाँ से n निकालूंगा मैं तो Q/E, Q की वैल्यू पुट कर दी, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया, मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए, राइट। सो दिस विल बी द कंडीशन। इन नेक्स्ट लेक्चर मैं बात करूंगा कूलम्स लॉ की, तो कूलम्स लॉ क्या होता है ये बताऊंगा। अभी मेरा लेक्चर बाइंड अप हो रहा है, आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी। होप कल से सभी बच्चे जो नहीं आ पाए हैं वो आ जाएंगे। तो आई एम गोइंग टू बाइंड अप माय लेक्चर, सो थैंक यू सो मच लिसनिंग मी पेशेंसली। ओके, सो गुरमीत अनम्यूट कर लो इसको अपने को, ये क्या नाम है यार, मैं भूल गया, बादल, राइट।